नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी की 9 साल पूरा हो चुका है, 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो उनको कार्यक्रम था जिसको उन्होंने चलाया, चाहे प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या फिर और किसी भी क्षेत्र में जो उन्होंने चलाया है, क्यों असफल हुआ, उसी का मैं आज विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो उनका जो योजनाओं को जो असफलता का सबसे बड़ा जो कारण है कि भारत में जितना शिक्षा होना चाहिए वो शिक्षा नहीं हो पाया। कारण कि भारत में अभी तक भी जो आंकड़ा आ रहा है कि 74% ही शिक्षित लोग हैं, और जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक कोई भी योजना सफल नहीं होगा। चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो तो उनको स्किल डेवलपमेंट से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए, कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा देना चाहिए, और जो घर घर जो इंटरनेट पहुंचाने की बात हुई, गांव में जो ब्रॉडबैंड या फिर और जो जिस तरह से पहुंचाने की बात की गई, लेकिन उसमें मुख्य रूप से जो डिजिटल शिक्षा होना चाहिए था वह लोगों को नहीं मिला। इस कारण लोग समझ नहीं पाए। सिर्फ सुविधाएं पहुंचाने से नहीं होती है, सुविधाओं की जानकारी कैसे दी जाए, उनको शिक्षित कैसे किया जाए, तभी सफल होता। लेकिन हर योजनाओं को इन्होंने जल्दीबाजी में लागू किया, और जो जल्दीबाजी का काम होता है वो शैतान का काम होता है, और शैतान हमेशा गलत काम ही करता है। इस कारण योजनाओं को असफल होने की संभावना ज़्यादा बनी और आगे भी होगी। तो जहाँ तक शैक्षणिक स्तर की सुधारने की बात है, शैक्षणिक स्तर सुधारें। और इसमें खास करके ये होता है कि मान लिया जाए कि चीन से तुलना करते हैं, बांग्लादेश से तुलना करते हैं, श्रीलंका से तुलना करते हैं, तो आज भी बांग्लादेश में जो शिक्षा का स्तर वो 75% है, चीन में 97% है, ईरान का 89% है, श्रीलंका का 92%। ये जो विश्व बैंक के 2009-19 की जो रिपोर्ट आ रही है। लेकिन भारत में शिक्षा इस तरह के नहीं है जितना होना चाहिए था। इस कारण योजनाएं असफल हुई, और ख़ास करके ओबीसी एससी एसटी को ही अगर मजबूत किया जाए, इन लोग को शिक्षा पर जोर दिया जाए तो योजनाएं सफल होगी। क्योंकि इस कारण कि ज़्यादातर इसी क्षेत्र, इसी वर्ग के लोग पिछड़े हैं, माइनॉरिटी वर्ग के लोग पिछड़े हैं, और 85% जनसंख्या कहा जाता है। लेकिन जो यह सरकार है, यह सरकार में कहीं ना कहीं सवर्णों की पकड़ है। वो नहीं चाहते हैं कि ये सब कम्युनिटी शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षित हो जाएंगे तो फिर इन लोग का शोषण कौन करेगा, उल्टा करने लगेंगे इन लोग। तो इसके कारण ही योजना असफल होती है। योजना असफलता के कारण देश पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आज तक स्वतंत्रता के बाद भी आज उठा कर देख लीजिए कि ज़्यादातर इसी ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ही अशिक्षित हैं, जिसके कारण जिस गति से देश का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और कहीं न कहीं इनके जो मंत्री हैं, एमपी हैं, चाहे जो भी जो लीड करते हैं, चाहे जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट रही हो, उन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी शिक्षित हो। उसका कारण था कि 90 के पहले जो भी स्कूल होते थे सब अपर कास्ट के गांव में होते थे, दबंग जाति के गांव में होते थे, और वहाँ पे जो भी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग पढ़ने जाते उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, तरह तरह से टॉर्चर किया जाता था। लेकिन 90 के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुई और ओबीसी लीडरों के हाथ में आया, चाहे वो मान ली लालू प्रसाद यादव हों, स्वर्गीय शरद यादव हों, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हों, या नीतीश कुमार हों, या नवीन पटनायक हो, भूपेश बघेल हों, चाहे जो भी लीडर आए, तो उन लोगों को जब राज्य में सत्ता हाथ में आई तो उन लोगों ने गांव गांव में विद्यालय बनाया, फिर हर 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल की व्यवस्था की, उसके बाद 5 किलोमीटर के रेंज में हाई स्कूल की व्यवस्था की, उसी को फिर अपग्रेड करके 10+12 और 10+12 वाले को ग्रेजुएशन तक लाया गया। तब ये सब शिक्षित होने लगे, तब इन लोग का विकास होने लगा। जब विकास होने लगी तो देश की विकास के रफ्तारी बढ़ी, और ख़ास करके मंडल कमीशन के बाद जो रिजर्वेशन आया ओबीसी का, तो उसके बाद भी शासन प्रशासन में भी ओबीसी की भागीदारी बढ़ी, एससी एसटी में भी हौसला बढ़ा। और इस रिजर्वेशन ने, मंडल आयोग की रिपोर्ट ने इन लोगों में हौसला अफजाई की कि पढ़ना चाहिए, रिजर्वेशन से मैं आगे बढ़ूंगा। इसका फ़ायदा भी हुआ, सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो इस कारण जो अगर योजनाओं को सफल बनाना है, तो योजना को सफल बनाने के लिए ये जो शिक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी। चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री स्किल इंडिया की बात हो,
चाहे जो भी शिक्षा हो, शैक्षणिक स्तर पर इसमें सुधार करना ज़रूरी है, तभी देश मजबूत होगा, देश आगे बढ़ेगा। और इसमें जो मुख्य रूप की जो कमियाँ नज़र आ रही हैं, कहीं न कहीं ये करप्शन का भी पार्ट बन जाता है, क्योंकि जितना योजनाओं पर खर्च होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। तो इससे बढ़िया है कि जितने आप जो योजनाओं पर खर्च करते हैं, वो शिक्षा पे खर्च करें, अपना जीडीपी में ग्रोथ को बढ़ाएँ, हेल्थ को ठीक करें। जब हेल्थ ठीक होता है तभी लोग शिक्षित होते हैं, शिक्षा की ओर अग्रसित करते हैं। तो जीडीपी में हेल्थ के साथ-साथ शिक्षा को भी स्तर को ही बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन लोग चाहते हैं कि मैं घर में रोशनी जलाना चाहता हूँ, तो लोग सोचते हैं कि लाइट बल्ब से एलईडी बल्ब दे करके रोशनी जल जाएगा, या पहाड़ी इलाका, जंगली इलाका में जो सोलर लाइट दे करके रोशनी हो जाएगा, तो उससे रोशनी होने वाला नहीं है। वो क्षणिक रोशनी होता है। देश का विकास उससे नहीं होगा, देश का अंधियारा उससे नहीं होगा, बल्कि शिक्षा से ही अंधियारा दूर होगा। इस पर एक शेर भी है, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि रोशनी के लिए चिराग या दीपक ही ज़रूरत हो। अगर लोग शिक्षित हो जाएं तो खुद अपना रोशनी जलाना शुरू करेंगे, और मजबूत हुई रोशनी का मतलब यह है कि उनको आगे का रास्ता पता चलेगा, देश की आगे का दशा तय होगी। ये चलते जो भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उस पर पहले क्या उसमें कमियां हैं, उसको शिक्षित कैसे किया जाए, योजनाओं को कैसे सफल बनाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि जब आए कि लगातार ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उससे देश का जो अर्थव्यवस्था है ध्वस्त हो चुका। ये सबको पता है। कोई भी योजनाएं इनको नहीं सफल हुआ। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मेरा ये योजना सफल हो गया, मैंने ये दे दिया। उज्ज्वला योजना में आपने दिया अरबों रुपया का सिलेंडर बांट दिया, लेकिन वो सिलेंडर कहाँ गया कोई पता नहीं चला। कारण कि शिक्षा के कमी के कारण जो जिस परिवेश में रहता उसी में रहना चाहता है, उनके पास पैसा के अभाव में उस सिलेंडर को भी रिफिल नहीं करवा पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, शिक्षित किया जाए। जब शिक्षित होंगे तो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तो खुद वो गैस पर खाना बनाना प्रारंभ करेंगे। गैस को अपने पास रखेंगे, समझेंगे कि प्रदूषण से कितना नुकसान होता है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में आपने जो इतना पैसा देश का जो बर्बाद किया, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। ये चलते ही ज़रूरी है कि पहले अशिक्षित को शिक्षित करें। इस पर एक शेर कहा गया, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत देश महान। अगर ये देश को महान बनाना है तो शिक्षा से ही बना सकते हैं। चाहे विश्व का कोई भी देश विकसित बना, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, वो शिक्षा से ही बना है। और शिक्षा से ही ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक वो विश्व के 2/3 देशों पर राज किया, चाहे वो भारत हो चाहे जो भी हो। और शिक्षा से ही उसकी योजनाएं सफल हुई। अमेरिका भी आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में भी मजबूत हुआ है तो शिक्षा से ही मजबूत हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत किया जाए, शोध अनुसंधान को मजबूत किया जाए, हायर एजुकेशन पर को मजबूत किया जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो बेसिक एजुकेशन है, जो गांव में देहात में जहां भी लोग रह रहे हैं, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी को मजबूती से शिक्षा देने की ज़रूरत है। और शिक्षा देने के साथ साथ उनको आर्थिक स्थिति मजबूत किया जाए। सिर्फ फ्री खाद्यान्न देने से नहीं हो जाएगा। खाद्यान्न देने के साथ उनको सिखाएं कि अगर मैं ये मत बताइए कि सिर्फ मैं जीने के लिए दे रहा हूँ। उनको यह बताइए कि आपको खाद्यान्न दिया जा रहा है तो आप इससे शिक्षा को डेवलपमेंट करें, अपने परिवार को संभालें। इस कारण मैं आपका बर्डन कम कर रहा हूँ, तभी देश ये मजबूत होगा। ये न कि सिर्फ दिखावे से होगा, तभी योजनाएं सफल होगी। योजनाओं की सफलता के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा को मजबूत किया जाए, और शिक्षा को मजबूत करने के साथ साथ उनमें जन जागरूकता अभियान लाया जाए, और उनको बताया जाए कि ये जो योजनाएं हैं, इस योजनाओं से आपके साथ साथ पूरे देश का भला होने वाला है। जब देश मजबूत होगा तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी चाइना को आप चुनौती दे सकते हैं। थैंक यू।